कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, कॉन्ग्निजेंट जो है मास हायरिंग करना स्टार्ट कर चुका है वापस से। 3 ईयर जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आप सभी को इस जॉब अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करना चाहिए। सर्विस डेस्क रोल की पोजीशन पे कॉन्ग्निजेंट मास हायरिंग करने वाला है और इसमें किसी भी फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है 3 ईयर की ग्रेजुएशन, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, सब कुछ बताने वाला हूँ, फुल डिटेल्स बताऊंगा, फुल सारी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो जो चीज रिक्वायर्ड हो सब कुछ बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट रहने वाली है। साथ में मैं कहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर मैं रेगुलरली जेन्युइन कंटेंट्स अपलोड करता हूं जिसमें मैं बहुत बेहतरीन ओपनिंग शेयर आउट करता हूं। तो चैनल पे आपको कोई भी अपडेट नहीं मिस करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन दबा लीजिए। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप चैनल में रेगुलरली मैं 10 to 15 लिंक शेयर आउट करता हूं, जिसमें कि टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉकिंग जैसे ऑफिशियल जो ड्राइव्स होते हैं जो कंपनीज के अंदर आते हैं, रेगुलरली मैं उनको शेयर आउट करता हूं। तो आपके पास बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज रहेगी उन ड्राइव्स पे, उन ओपनिंग्स पे भी अप्लाई करने का। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और समझते हैं कि क्या है ये कॉन्ग्निजेंट की मास हायरिंग ड्राइव। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुपर सेट का पेज खुला हुआ है, जिसमें कि बकायदा लिखा हुआ है कॉन्ग्निजेंट फ्रेशर हायरिंग फॉर डिजिटल वर्कप्लेस प्रैक्टिस सर्विस डेस्क रोल के लिए। और ये 3 ईयर फुल टाइम डिग्री वालों के लिए रहने वाला है। 25-26 जो भी ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो 2025 में पास आउट हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो 2026 के अंदर पास आउट होने वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 मई है 2026, तो उसके पहले आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सीटीसी यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट सैलरी जो है मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ। एंट्री लेवल की पोजीशन रहेगी, 3.5 LPA आपको ऑफर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 3.5 to 4 LPA तक रहने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन यू आर गेटिंग ऑन। तो देखो जॉब डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। ये जो सर्विस डेस्क का, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू आवर क्लाइंट्स इंक्लूडिंग ट्रबल शूटिंग एंड रिजॉल्विंग IT इश्यूज एंड इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ देयर कंप्यूटर सिस्टम एंड IT सर्विसेज। तो बेसिकली आप क्लाइंट को और जो कंपनीज के जो कंप्यूटर सिस्टम है उनकी जो आईटी से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ट्रबल शूट करोगे, उसको रिजॉल्व करोगे, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एज सर्व एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन सर्विस डेस्क फॉर एंड यूजर्स रिपोर्टिंग IT इश्यूज, लॉग, ट्रैक, रिजॉल्व सर्विस डेस्क टिकट्स एक्यूरेटली विद इन डिफाइंड SLAs, trouble shoot hardware and software issues to minimize downtime and disruption, collaborate with internal IT teams to escalate, resolve complex scenarios, build and maintain knowledge base articles to enable faster resolution। तो ये आपका काम रहने वाला। और टेंशन मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो आपको सारी SLAs वगैरह कैसे ट्रबल शूटिंग है वो सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा, बट बेसिक आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर की क्या फंक्शन है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या चीज होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो रोल की एक्सपेक्टेशन क्या है, तो क्लाइंट फोकस माइंडसेट होना चाहिए आपका, एबिलिटी टू सपोर्ट यूजर अक्रॉस डाइवर्स कल्चर, स्ट्रॉन्ग वर्बल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। साउंड टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, विलिंगनेस टू वर्क इन शिफ्ट फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। सपोर्ट एंड बेनिफिट्स डायरेक्टली, नो सर्विस बॉन्ड्स, कॉन्ग्निजेंट स्पॉन्सर्ड हायर एजुकेशन फ्रॉम बिट्स पिलानी एप्लीकेबल ओनली टू कैंडिडेट फ्रॉम साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड बैकग्राउंड। ये एक इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने भी 3 ईयर का ग्रेजुएशन करके रखा है, साइंस का बैकग्राउंड है, यानी कि अगर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से अगर उन्होंने ग्रेजुएशन करके रखी, तो उनके पास हायर चांस, मतलब कॉन्ग्निजेंट उनको एक हायर चांस प्रोवाइड करेगा अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, वो भी बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज से। तो एक बहुत अच्छी बात है, आप मास्टर्स कर पाओगे। नाइट शिफ्ट में अगर जॉब लगती है तो नाइट शिफ्ट के अलाउंस मिल जाएगा, सेफ एंड कंफर्टेबल कैब फैसिलिटीज मिल जाएंगी आपको, पिकअप एंड ड्रॉप का, टाइमली रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर टॉप परफॉर्मेंस। अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो बढ़िया आपको इंसेंटिव्स वगैरह मिलता जाएगा, जो आपका कह सकते हो कि अच्छी पोजीशन पे आपको रिकमेंड किया जाएगा, प्रमोशन वगैरह बहुत तेजी से हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग इन 2025 एंड 2026 फ्रॉम एनी 3 ईयर UG
डिग्री बीकॉम, बीसीए, बीएससी, बीए, बीबीए, बीवोक, बीएमएस एक्सेट्रा, किसी भी फील्ड से अगर आपने 3 ईयर की डिग्री लेके रखी है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट करंटली इनरोल्ड इन टू फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स करंटली एडमिशन ले चुके हैं किसी पोस्ट ग्रेजुएट फील्ड के अंदर तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पीजी के लिए जो जो अप्लाई कर चुके हैं यूजी करने के बाद वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट का कितना परसेंटेज होना चाहिए? कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड विद 50% इन 10th 12th डिप्लोमा यूजी। तो अगर आपने 50% मिनिमम स्कोर किया है 10th के अंदर, 12th के अंदर, यूजी के अंदर, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के अंदर, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 49.9% अगर ऐसा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो स्ट्रिक्टली 50% रिक्वायर्ड है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑल रिक्रूट्स नीड टू हैव अ मिनिमम 50% एग्रीगेट इन द परसुइंग डिग्री विद नो स्टैंडिंग एरर्स। तो बेसिकली जो एवरेज, जो 2026 बैच पास आउट होने वाले हैं उनका ये देखा जाएगा कि वो जो एवरेज परसेंटेज है उनका कॉलेज के अंदर, डिग्री के अंदर लेते हुए जो भी उनके मार्कशीट में, तो वो 50% स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि फाइनल डिग्री लेने से पहले जितने भी बैक हैं वो जरूर क्लियर आउट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन के टाइम आपका जरूर ये चीज चेक होने वाला है। ठीक है, स्टूडेंट अप्लाइड फॉर री इवैल्यूएशन एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट विल बी वैलिडेटेड विद द इनिशियल रिजल्ट स्कोर डिक्लेयर्ड। तो अगर किसी ने दोबारा आपसे अप्लाई करके रखा, जैसे बैक आई हो, ठीक है, और बैक आई है और उन्होंने दोबारा एग्जाम दे के रखा बट अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में जो उनका प्रीवियस रिजल्ट यानी कि जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किया जिसकी वजह से बैक आया, मतलब बेसिकली फेल्ड हुए, वो मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो अगर आपकी लेटेस्ट मार्कशीट आ चुकी है तो उसको अपलोड कीजिएगा, बट अगर नहीं आई है तो ऐसे केस में जो पुरानी मार्कशीट है उसको कंसीडर किया जाएगा। अप्रोप्रिएट सीजीपीए टू कन्वर्सेशन टू बी कंसीडर्ड एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म। तो अगर सीजीपीए में आपने मार्क्स स्कोर किया तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके चेकआउट किया जाएगा और उसी को आपको अपलोड भी करना होगा। स्टूडेंट विद स्टैंडिंग एरर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो बैक वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी कॉन्ग्रेंट ऑफिस लोकेशन इन अ गिविंग शिफ्ट टाइमिंग एंड टेक्नोलॉजी इज मैंडेटरी। तो बेसिकली ये कह रहा है कि आपको जो भी ऑफिस मिलेगा, जो भी आपको शिफ्ट मिलेगा, वो आप एग्री करो, वहां पे आप रिजेक्ट मत करो कि भाई मैं इस शिफ्ट में अलाउ नहीं जॉब कर सकती या मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जॉब नहीं कर सकता। आपके पास जो भी आपको ऑफिस दिया जाएगा, जो भी आपको लोकेशन दिया जाएगा, आपको जाके वहां पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ऑफिस से ही काम करना पड़ेगा। ओपन टू इंडियन नेशनल ओसीआईज आर करंटली रिसाइडिंग इन इंडिया। बेसिकली ये चीज है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो रिज्यूमे 2 पेज का लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 पेज। ठीक है, मैं तो कहूंगा 1 पेज सफिशिएंट है। अगर तुमने डिग्री ही लेकर रखी 3 ईयर यूजी का तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस है भी नहीं। अगर इंटर्नशिप है तो उसमें मेंशन कर देना, वो 1 पेज में आ भी जाएगा, बट उसे 2 पेज में एक्स्ट्रा खींचना नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा कचर पचर मत बना देना उसको कि वो पढ़ने में ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 1 पेज सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, बेसिक सारी डिटेल आ जाएगी। विद अ हाई रेजोल्यूशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपके रिज्यूमे में आपकी फोटोग्राफ भी रहेगी। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कोने में लगा लेना। ठीक है, प्लीज नोट दैट द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी क्लिक्ड इन अ लाइट बैकग्राउंड, बोथ ईयर्स ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी विजिबल। तो बेसिकली कह रहा है कि जो फोटो आप लगाओगे वो व्हाइट लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ईयर्स विजिबल होने चाहिए आपकी फोटो के अंदर और साफ फोटो होनी चाहिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा, तो बेसिकली ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग कॉलेज आईडी कार्ड, स्कूल कॉलेज यूजी मार्कशीट आपको लेके जाना, ओरिजिनल भी लेके जाना, फोटो कॉपी भी लेके जाना। ठीक है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग मतलब जब आप ऑफिस ज्वाइन करोगे तब। तो पैन कार्ड अगर नहीं है तो बनवा लो क्योंकि वो मैंडेटरी है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ये बोल के रखा है कि पैन कार्ड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उससे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट विल बी मैंडेटरी टू वेरीफाई सिटीजनशिप। आधार कार्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑनबोर्डिंग। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने हैं। अब ये सारी चीजें हो गई बेसिक। अब आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा सुपरसेट का ईमेल का एड्रेस। तो बेसिकली यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे। ठीक है, जिससे आप चाहते हो कि सारी नोटिफिकेशंस वगैरह आप पे आए। उसके बाद नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा जिससे आपकी ईमेल जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाइड होगी। वेरीफाई होने के बाद आप पासवर्ड क्रिएट करोगे। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है उससे वापस लॉग इन करोगे और सारी अपनी डिटेल्स शेयर आउट करोगे। उसमें रिज्यूमे अपना अपलोड करोगे, सारी मार्कशीट अपलोड करोगे, फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, सब कुछ अपलोड करोगे डिग्री तक का। ठीक है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनके लिए उसमें स्पेशली बोला जाएगा। ठीक है, जो 2026 में अप्लाई करेगा कि जैसे अभी उनका रिजल्ट अवेटेड है उसमें चला जाएगा, तो जितने रिजल्ट्स आए हैं उसको आपको अपलोड करना रहेगा वहां पे और उसके बाद सबमिट कर देना। ठीक है, इसमें कोई भी फीस नहीं लगने वाली। तो अगर कोई पैसा ले रहा है तो ये ध्यान रखना कि वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, तो उससे जरूर बचना। ये बेसिक चीज रहा है। ठीक है, अब साथ में ये कहूंगा कि चैनल
पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन दबा लो। एक बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर आउट किया, और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर आउट करना मत भूलना, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 मई है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए, जो 2025 ग्रेजुएट हो, उन तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि एक अच्छी जॉब वो सिक्योर कर सके। ठीक है, कॉग्निजेंट एक एमएनसी कंपनी, तो उसमें कोई भी वैकेंसी आपको आए तो उस पर जरूर अप्लाई किया कीजिए, उससे कोई भी ओपनिंग मत छोड़िए। ठीक है, खासकर ये मास हायरिंग वाला है, तो आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी कॉलेज से आप पास आउट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को शेयर आउट करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, इसके रिगार्डिंग कोई भी फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। मैं आपको टाइमली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप फॉर्म भरने में लेट ना हो पाए। ठीक है, और चैनल पे अगेन मैं कहूंगा कि सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन दबा के जाओ। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट पे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।